हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे में इस बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपका 1 मार्क्स ज़रूर पक्का होगा। क्यों? क्योंकि आरआरबी जो है वो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे अभी जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था, चाहे अभी जो प्रीवियस ईयर में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ पर टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा था। और वो टॉपिक का नाम है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल वैसे तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर्स है, लेकिन यहाँ पर आरआरबी इसमें से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में या डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली रेलवे की जितने भी टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं अच्छी ट्रिक्स आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है ना। टॉपिक का नाम है बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है ना, डेसिमल। तो देखिए दोस्तों, बाइनरी और डेसिमल ये तो वैसे कंप्यूटर का ही क्या है, एक पार्ट है। बाइनरी का मतलब होता है 2 और डेसिमल का मतलब होता है 10। देखो, कंप्यूटर जो है, कोई भी लैंग्वेज हमेशा 1 और 0 के डिजिट में ही पढ़ता है। यानी कि ये 1 एक डिजिट हुआ, ये 0 एक डिजिट हुआ, तो टोटल डिजिट कितने हुए? 2। तो ये कंप्यूटर जो है वो इन्हीं 2 डिजिट में अपनी जो भाषा है वो यहाँ पर रीड करता है। और जो दशमलव वाले अगर हम बात करें, ये तो हो गया बाइनरी। ठीक है ना, ये तो हो गया बाइनरी। अगर हम बात करें डेसिमल की, ठीक है ना, यानी कि दशमलव, तो जो हम मैथ में यूज़ करते हैं 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 9 तक, तो ये जो है वो दशमलव यानी कि 10 डिजिट हो गए ना, तो ये इसे बोलते हैं डेसिमल वाला। यानी कि जो भी हम मैथ्स को पढ़ने के लिए डिजिट यूज़ करते हैं वो होगा डेसिमल डिजिट। ठीक है ना। तो हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है या फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा? ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए हमारे पास नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर को हम हमेशा क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करते जाएंगे। हमेशा 2 से हमें डिवाइड करते जाना है, और तब तक डिवाइड करते जाना है तो जब तक जो है वो यहाँ पर कोसेंट, ध्यान रखिए ये कोसेंट होता है, कोसेंट, यानी कि इसे बोलते हैं भागफल। भागफल जो है वो जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों रिमाइंडर। यहाँ पर पहला रिमाइंडर, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे डॉट 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 आगे हम चलते जाएंगे। ठीक है ना। तब तक डिवाइड करना है जब तक कोसेंट हमें 0 ना मिल जाए। और फिर जो भी रिमाइंडर आया है यहाँ पर, उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे क्रम से, तो वही हमारा बाइनरी में आंसर होगा। किस में? बाइनरी में। ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट है? ये हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, हम 2 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब भी मान के चलिए अगर हमने 15 को 2 से डिवाइड किया तो कितना कितना 7 टाइम्स गया, और रिमाइंडर कितना आया? 1। तो देखिए दोस्तों, 2 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज तो इन्हीं 2 डिजिट को पहचानती, इसलिए हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और किस संख्या को करना है? नंबर हमारे पास दिया गया है 47। अब ये तो 47 डेसिमल में दिया गया है, यानी कि इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 47 जो है वो डेसिमल में, यहाँ पे 10 का मतलब होता है डेसिमल। ठीक है। अब देखिए, हम 47 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, हमने 2, देखो 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। ठीक है ना। और रिमाइंडर क्या बचा? 1। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, और ठीक है ना, और फिर 2 1 जा 2। ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो रिमाइंडर आया कितना आया? 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा कितना हुआ? 10। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? 1। अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया। अब देखिए, हम फिर 2
से डिवाइड किया तो अब 0 टाइम्स जाएगा, ध्यान रखिएगा। और रिमाइंडर देखिए कितना आया 1। ध्यान रखिएगा जब तक जो कोसेंट है यानी कि भागफल 0 ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। अब हमें इसे ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा 1 0 1 1 1 1। ये हमारा आंसर हो गया बाइनरी में, यानी कि हम अगर 47 को बाइनरी में ये लिख सकते हैं तो इसको हम डेसिमल में 47 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने चेंज कर लिया डेसिमल से बाइनरी में। अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चंस को हमें बाइनरी से डेसिमल वापस आना है तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा आंसर आया था वो आया था क्या 1 0 1 1 1 1। ये किस में आया था, बाइनरी में। अब इसे हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों, बाइनरी से डेसिमल में आने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो भी हमारा बाइनरी का नंबर है उसे हम दूर दूर लिख लेते हैं। ये 1 0 1 1 और फिर 1 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब के नीचे जो है वो हम 2 2 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2 2 लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने सबके नीचे 2 2 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि राइट से लेफ़्ट साइड की ओर जाएंगे तो हमें 0 पावर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी 0 वाला बाइनरी अंक है उसको हटा दो और जितने भी हैं 2 की पावर उन सबको जोड़ दो। तो देखिए दोस्तों, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, कितना 32 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3। इन सबको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अब सम करना है। ठीक है ना, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। ठीक है ना, 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 2 की पावर 1 यानी कि 2 और 2 की पावर 0, इसका मान आता है 1। तो सबको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ध्यान से 47। ठीक है ना, इस तरीके से हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो हमने आंसर लिखा था वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको 2 की पावर्स के कुछ स्क्वायर क्यूब्स जो है वो मैं अच्छे से बता दूं। देखिए दोस्तों, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 32। आगे आते हैं, 2 की पावर 6 तो 64, 2 की पावर 7 तो आंसर 128, 2 की पावर 8 तो 256। ठीक है ना, 2 की पावर 9 तो आंसर 512 और 2 की पावर 10 तो 1024। ठीक है ना, तो ये 2 की कुछ पावर्स हैं जो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 61 को जो है हमें डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है ना, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर पहले हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, ये लिखा है 61, हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 और यहाँ पर डिवाइड नहीं हुआ तो 0 आया और यहाँ पर कैरी कितनी आएगी 1। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ रिमाइंडर 0 आया। ठीक है ना, फिर 2 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स शेष 1 आया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 तो यहाँ पर जो शेषफल है वो कितना आया 1। पर यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो फिर 2 1 जा 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर शेष 1 और फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो 0 टाइम्स जाया तो फिर आंसर यहाँ पर शेष कितना आया 1। अब यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिख लेते हैं 1 1 1 1 0 1। ये हमारा जो है वो क्या हो गया, ये हमारा बाइनरी में आंसर हो गया। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, अब हमें 1 1 1 1 0 1
को जो है वो हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको दूर दूर लिख लेंगे, 1 1 1 1 और 0 1। इसके नीचे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब 2 की पावर के जितने भी हैं उन्हें काट दो, जितने अब 2 की पावर हैं उनको सम कर लो। देखो 2 की पावर 5 का मतलब होता है कितना, 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 और ये 2 की पावर 0 यानी कि 1। इसको हमने सम किया तो देखिए दोस्तों, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19 और 19 और 2 कितना हुआ 21। तो 21 के लिए 1 और 2 कैरी, तो 2 और 1 कितना हुआ 3 और यहाँ पे 3 कितना हुआ 6। तो देखिए दोस्तों आंसर आ गया 61। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया 1 1 1 1 0 1। जो बाइनरी है उसे हम लिख सकते हैं 61 का डेसिमल। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी इन दोनों का रूपांतरण यानी कि इन दोनों को कन्वर्ट करना बता दिया। रेलवे के एनटीपीसी और जो ग्रुप डी एएलपी और जेई का एग्ज़ाम हुआ था उन सभी में यहाँ पर बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों, ये इतना इजी जो है वो इजी टॉपिक है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर आप इसे देख के जाते हैं तो आपका जो 1 मार्क्स जो है वो पक्का होता है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी अच्छी अच्छी जो ट्रिक हैं रेलवे से संबंधित वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप व्हाट्सअप फेसबुक कुछ भी चलाते हैं, आप वहाँ पर इसे जो है वो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।